हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वेगन फूड्स के बारे में। वेगन फूड्स क्या होता है? वेगन फूड्स वो फूड्स होते हैं जो प्लांट बेस्ड होते हैं, प्लांट से निकलते हैं, प्लांट से बनाए जाते हैं, या प्लांट ही होते हैं, या फ्रूट्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं। जितने भी नेचर में हमें जो नेचर हमें फूड्स देता है वो हमारे वेगन फूड्स होते हैं, जो कि नॉन एनिमल वेस्ट होते हैं। तो वेगन फूड्स के बारे में मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि वेगन फूड्स का सर्टिफिकेट कैसे लें FSSAI से, तो उसके बारे में बात करेंगे। वेगन फूड्स का हम दरअसल FSSAI हमें इंडोर्समेंट देती है कि अपना समर्थन देती है, एक तरह से कह लें कि FSSAI हमें कि हम वेगन फूड्स का लोगो अपने लेबल पे, प्रोडक्ट के लेबल पे लगा सकते हैं अगर वो फूड वेगन है और FSSAI ने उसको अप्रूव कर दिया है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो में। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है FSSAI का, इसी से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, 9 क्वेश्चंस हैं। इन्हीं 9 क्वेश्चंस में सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQs ऑन एप्लीकेशन ऑफ वेगन लोगो एंडोर्समेंट। लोगो एंडोर्समेंट कहाँ करना है हमें? अपने लेबल पे। और उसके लिए क्या चाहिए हमें? FSSAI का इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट। तो पहला क्वेश्चन है, वेदर द रॉ कमोडिटीज इन अनप्रोसेस्ड प्लांट सोर्स। रॉ कमोडिटीज है, सोर्स प्लांट है, सिंगल इंग्रेडिएंट है, प्रोडक्ट रॉ एग्रीकल्चरल है, हॉर्टिकल्चरल है, कमोडिटी लाइक सीरियल्स है, पल्सेस हैं, लेग्यूम्स है, ऑयल्स, सीड्स है, ड्राई फ्रूट्स ETC। ये सारी चीज़ें हैं। क्या इनके लिए भी वेगन फूड लोगों का एंडोर्समेंट चाहिए? तो आंसर है जो छुपा हुआ है, द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स नीड नॉट अप्लाई फॉर वेगन फूड इंडोर्समेंट। कौन से प्रोडक्ट के लिए इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है? प्रोडक्ट विच आर वेगन बाई डिफॉल्ट, जो कि वेगन है बाई डिफॉल्ट, लाइक है रॉ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, राइस, सीरियल्स एंड पल्सेस, ऑयल सीड, ड्राई फ्रूट्स। ये सारी चीज़ें जो कि मतलब साफ दिखती हैं कि हाँ यार ये तो फ्रूट्स बेस्ड है, या प्लांट बेस्ड है, या सीरियल बेस्ड है, तो क्रॉप बेस्ड है, तो उसमें कोई अंडरस्टूड है, तो उसमें ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद है कि वो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ जिसमें मिनिमम प्रोसेसिंग होती है। अब जो ऊपर वाली जो मैंने दिखाया उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, डायरेक्ट खेतों से आता है और उसको फिर सॉर्टिंग वार्टिंग करके पैक हो जाता है। उसके बाद से कुछ हैं जिनमें प्रोसेसिंग की जाती है, जैसे कि गेहूं से आटा बनाते हैं, तो उसमें क्या हो गया? मिनिमम प्रोसेसिंग होती है, उसको ग्राइंड करते हैं, उसका फ्लावर बनाते हैं, या फिर ऑयल सीड से ऑयल निकालते हैं, तो मिनिमम प्रोसेसिंग हुई विदाउट एडिंग एनी अदर थिंग्स, कुछ और बिना ऐड किए हुए। तो उनके लिए भी आपको इंडोर्समेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट वेगन फूड का लोगो लगा सकते हो। ऐसे ही है रॉ एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज़, सिंगली आर मिक्सड विदाउट एनी एडिशन ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स। तो हॉर्टिकल्चरल और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं जो एक दो या दो से ज़्यादा मिक्स हैं, लेकिन ये पता चल रहा है कि ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें सारे अपना प्लांट बेस्ड, तो उसमें भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, शुड FBO अप्लाई फॉर मल्टीपल एग्रीकल्चरल और सिंगल मल्टीपल एप्लीकेशन और सिंगल एप्लीकेशन इन केस ऑफ सेम प्रोडक्ट कंटेनिंग डिफरेंट फ्लेवर। मान लो कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो एक ही है लेकिन आपने उसको कई फ्लेवर में आपने बना रखा है। फ्लेवर्ड प्लांट बेस्ड ड्रिंक, जैसे कि बहुत सारे फ्लेवर्ड बेस्ड ड्रिंक आते हैं, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, बहुत सारे फ्रूट्स के फ्लेवर इन डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम फ्रॉम यस सेम प्रोडक्ट विथ मल्टीपल वेरिएंट्स एंड 2 or more डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम फॉर्म सेपरेट एप्लीकेशन। अब उसके लिए क्या होगा? जितने भी आपके फ्लेवर्स हैं उसके लिए आपको अलग अलग इंडोर्समेंट एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद से तीसरा, थर्ड वन इज द FAQ है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ पेमेंट फॉर वेगन लोगो एंडोर्समेंट। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? FSSAI की जो ऑनलाइन पेमेंट साइट है वहाँ पे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं, ई पेमेंट पोर्टल पे।
और वहाँ से आप रिसिप्ट ले सकते हैं। रिसिप्ट आपके काम आएगी जब आप फॉर्म हार्ड कॉपी भेजेंगे आप FSSAI में, तो वहाँ पे काम आएगी। इफ़ द प्रोडक्ट इज़ पैक्ड इन मल्टीपल स्टॉक कीपिंग यूनिट SKUs, स्टॉक कीपिंग यूनिट मीन्स SKUs। तो मान लो कोई प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट है, अब उसको आपने डिफरेंट ग्रामेजेस में बना रखा है, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg या कोई भी SKUs में, तो उसके लिए आपको अलग अलग इंडोर्समेंट फाइल नहीं करना पड़ेगा। आप सिंगल इंडोर्समेंट फाइल करके आप अपना काम चला सकते हैं अलग अलग के लिए। इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन डिज़ाइन ऑफ FOP, अगर आप अपना प्रोडक्ट का कोई डिज़ाइन वगैरह चेंज कर रहे हैं तो भी आपको इंडोर्समेंट दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये हो गए 5 क्वेश्चंस। अब 6 नंबर है, इज़ देयर एनी ओनली एग्रीकल्चरल चेंज इन इंग्रेडिएंट लाइक इंक्रीज। हम मान लीजिए कोई इंग्रेडिएंट में हमने इंडोर्समेंट दे रखा है और फिर से हम किसी इंग्रेडिएंट को % को बढ़ा दिया या घटा दिया, तो क्या आपको इंडोर्समेंट के लिए री एप्लीकेशन देना है? नहीं देना है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन में अपने इंग्रेडिएंट में बढ़ाया है, घटाया है, तो दैट मीन्स कि आपने कोई नया इंग्रेडिएंट नहीं लाया है, आपने सिर्फ क्वांटिटी ऊपर नीचे की है, तो उसके लिए भी आपको फिर वेगन फूड का नया इंडोर्समेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिटेलर्स मार्केटर सप्लाइंग फॉर वेगन इंडोर्समेंट हैविंग मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब जिसके पास मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो ये सोचे कि हम एक ही एप्लीकेशन से सारे यूनिट्स का काम चला लेंगे, तो नहीं, आपको हर यूनिट्स के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि जो वेगन फूड इंडोर्समेंट मिलता है वो एक यूनिट्स के लिए मिलता है। आपको अलग यूनिट्स के लिए लेना है तो आपको अलग अलग फाइल करना पड़ेगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वेयर टू सबमिट द एप्लीकेशन। आपको सबमिट करना है आपका वेगन फूड इंडोर्समेंट का एप्लीकेशन। वेगन फूड का इंडोर्समेंट का एप्लीकेशन आपको FDA भवन न्यू दिल्ली में सबमिट करना है, जो कि हमारे FSSAI का सेंट्रल ऑफिस है। जो रीजनल ऑफिसेस हैं, वेस्ट में मुंबई में है, साउथ में चेन्नई में है, और ईस्ट में कोलकाता में है, और नॉर्थ में न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ नहीं डालना है आपको। नॉर्थ के में जो सेंट्रल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, वहाँ भी नहीं डालना है आपको न्यू दिल्ली में। आपको दिल्ली में जो सेंट्रल ऑफिस है, जो FDA भवन में है, वहाँ पे आपको अपना इंडोर्समेंट का एप्लीकेशन डालना है। और कैसे डालना है? हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी है। और क्या सबमिट करना है? उसी हार्ड कॉपी का सॉफ्ट वर्जन भी आपको मेल करना है, जो पे यहाँ पे ये नीले रंग के मेल में लिखा हुआ है वेगन्स फूड्स FSSAI.gov.in, यहाँ पे आपको भेज देना है। और एप्लीकेशन में क्या क्या होगा? एप्लीकेशन होगा प्लस उस प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट आप यूज़ कर रहे हो, उसमें इंग्रेडिएंट का सोर्स क्या है। सपोज़ करो आपने उसमें कोई कलर डाल रखा है, तो कलर का क्या सोर्स है, कहाँ से वो डिराइव्ड हुआ है, पूरा उसकी आपके जो सप्लायर हैं वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे उस कलर का। उसके अलावा आपने कोई फ्लेवर डाल रखा है, तो फ्लेवर का भी सेम वैसे ही ये नेचुरल फ्लेवर होना चाहिए, प्लांट बेस्ड होना चाहिए। कलर भी आपका नेचुरल होना चाहिए, प्लांट बेस्ड कलर होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई अदर एडिटिव्स है तो वो भी, उसका भी सोर्स आपको FSSAI को देना होगा, क्योंकि वेगन फूड्स का मतलब ही है प्लांट बेस्ड। तो उसमें A to Z जितने भी फ्लेवर हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, कलर है, अदर एडिटिव्स हैं, सारा का सारा आपका प्लांट बेस्ड होना चाहिए, तभी आपको इंडोर्समेंट का एप्लीकेशन अप्रूवल में जाएगा और मिलेगा अप्रूवल आपको। और आप जब एप्लीकेशन भेजोगे तो आपको जो पेमेंट की रिसिप्ट है वो भी भेजनी होगी साथ में। वह है हाउ टू गेट वेगन लोगो इंडोर्समेंट। वो तो मैंने बता ही दिया है कि कैसे लेना है आपको अपना। अब जब आपको इंडोर्समेंट मिल गया तो क्या करना है? आपको FSSAI के फॉर्म भी को फिर से खोलना है, और वहाँ पे जो इंडोर्समेंट का आपको सर्टिफिकेट दिया है FSSAI ने, उसको ले जाके आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है, वहाँ पे डाउनलोड कर देना है, अपलोड कर देना है, सॉरी, वहाँ पे जाके आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपका इंडोर्समेंट का जो भी प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा, और आप निश्चिंत होके, रिलैक्स होके आप अपना इंडोर्समेंट का जो वेगन लोगो है FSSAI का, उसके बाद से आप अपने लेबल पे
अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगा सकते हो कि योर प्रोडक्ट इज़ नाउ अप्रूव्ड एंड यू कैन ईजिली इंडोर्स द वेगन लोगो ओवर द योर प्रोडक्ट। तो ये था पूरा प्रोसेस, हाउ टू गेट इंडोर्समेंट फ्रॉम FSSAI और वेगन लोगो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।